हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वर्क करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है मेंसुरेशन, और हमारा जो उसका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 19.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, and its volume is 39 meter cube. What is the radius in centimeter of its base? तो हमें रेडियस फाइंड करनी है सेंटीमीटर में। याद रखना, हमें क्या अलग दे रखा है उन्होंने क्वेश्चन में। उन्होंने हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में दे रखे हैं, और रेडियस उन्होंने सेंटीमीटर में पूछी है, ठीक है। सो अब यहां पे द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात चल रही है। सो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जो हमें गिवन है वो है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि CSS से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो हमें दे रखा है 19.5 मीटर स्क्वायर, और हमें वॉल्यूम दे रखी है जो कि हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दे रखी है हमें 39 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम मीटर क्यूब में क्यों होती है और सरफेस एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में क्यों होता है, ये भी मैं आपका आज डाउट क्लियर करूंगा। और उसके अलावा हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ इट्स बेस। सो हमें फाइंड करके लानी है रेडियस जो कि हमारी अननोन है। अब सबसे पहले हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, जो हमारा CA से होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है हमारा 2πRH, जिसमें हमारा टॉप और बॉटम कवर नहीं रहता, सिर्फ ये जो पूरी सराउंडिंग है चारों तरफ, इसको हम कवर करते हैं, वो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया कब कहलाता है, जब हम हमारा बेस यानी कि नीचे वाला पार्ट, नीचे का जो सर्कुलर पार्ट है, और ऊपर का जो टॉप का जो हमारा सर्कुलर पार्ट है, उसको भी पेंट करते हैं या उसको भी कवर करते हैं, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया कहलाता है, ठीक है। एंड हमारा वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम होता है हमारा πr²h। अब ये जो मैंने आपको बताया कि मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब क्यों कहलाते हैं यहाँ पे, तो उसका देखिए यहाँ पे क्या रीजन है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दो हमारी वैल्यूज है, एक रेडियस और एक हाइट। तो अगर रेडियस हमारी मीटर में दे रखी है और हाइट भी हमारी मीटर में दे रखी है, तो उनका भी प्रोडक्ट होगा, तो हमारा क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। अब अगर आप यहां देखोगे वॉल्यूम में, तो यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है, तो आपका मीटर स्क्वायर तो पहले से ही है, और फिर आपकी जो हाइट जो मीटर में गिवन है उसका मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारा आएगा मीटर क्यूब। तो इसी तरीके से सारे 3D फिगर्स की वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब में आती है, और सारे जो हमारे सरफेस एरियाज आते हैं, यानी कि हमारे कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर हमारे टोटल सरफेस एरिया, वो दोनों हमारे मीटर स्क्वायर में ही आएंगे। और कोई भी हमारी पर्टिकुलर साइड होती है या फिर रेडियस है या फिर हाइट है, वो हमेशा सिंगल उसमें आती है, यानी कि मीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर, जो भी आपको हमारी यूनिट गिवन है, ठीक है। तो हमें यहाँ सेंटीमीटर में फाइंड करना है। दोनों के फॉर्मूलेज हमें पता है और दोनों की हमें वैल्यूज भी गिवन दी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अननोन है हमारी रेडियस, उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले CS है, यानी कि 2πRH, हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला इज इक्वल टू 19.5 हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज भी लेके चल रहा हूँ, ये मीटर स्क्वायर, ताकि आपका पार्ट क्लियर होगा कि ये यूनिट मीटर स्क्वायर से हमारी रेडियस मीटर के टर्म्स में किस तरीके से निकलेगी। रही बात वॉल्यूम की, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा πr²h इज इक्वल टू, वो हमें दे रखी है 39 मीटर क्यूब। ये दोनों चीज बस मैंने मेंशन करी है अभी। अब आप देख सकते हैं कि हमें फाइंड रेडियस करनी है, तो हम यहां से किस तरीके से वैल्यू निकालें। देखिए दो हमारी वैल्यूज हैं, दो हमारी, एक हमें सरफेस एरिया दे रखा है, एक हमें वॉल्यूम दे रखा है। दोनों में दो दो चीज अननोन है, रेडियस भी अननोन है, हाइट भी अननोन है। यहां भी रेडियस अननोन है, हाइट अननोन है। तो जब भी दो अननोन चीजें होती हैं तो हमें दो इक्वेशन अपने आप मिलती हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अगर दो अननोन चीज हैं, दो अननोन वैल्यूज हैं, और फिर अगर हमें एक ही इक्वेशन गिवन दी है, तो हम उनकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। तो हम यहाँ से हाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं, h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम यहाँ पे h की जगह पे, जिसकी वजह से हमारा रेडियस जो है हम निकाल सकें, क्योंकि हमें इन दी एंड रेडियस ही फाइंड करना है। सो h को यहीं छोड़ के 2πr को मैं उस साइड 19.5 मीटर स्क्वायर के पास लेके जा रहा हूं। आपको हर बार ये मीटर स्क्वायर लिखना नहीं है, याद रखना इन दी एंड आपको रेडियस मीटर में लिख देना है, और फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हम एंड में कर देंगे, ठीक है। मैं यूनिट इसलिए साथ में लिख रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं किस तरीके से हमारा रेडियस जो है सॉल्व करने के बाद मीटर में निकल के आएगा,
ठीक है, ये 2 पाई आर हमारा डिवाइड में आया है, हमें रेडियस की वैल्यू नहीं पता है, अननोन चलने देंगे। यहाँ पे हमारी h की वैल्यू जो है, इस h की वैल्यू को हम यहाँ से ले जाके इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो पाई आर स्क्वायर है, उसके बाद जो हमारा h है मल्टीप्लाई में, उस h की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 19.5 मीटर स्क्वायर अपॉन में आएगा हमारा 2 पाई आर इज इक्वल टू 39 मीटर क्यूब। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सिर्फ मैंने h की जगह पे 19.5 मीटर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर सब्स्टिट्यूट किया है। अब यहाँ पे जो हमारा कैंसिल आउट हो रहा है वो है पाई से पाई, और एक रेडियस हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल रेडियस है, तो एक कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसलिए हम 2 को यहीं छोड़ेंगे। अब देखिए ये रेडियस जो है, जो हमारा अननोन है, इसको यहीं रहने देंगे, बाकी ये 2 को इस साइड भेजेंगे मल्टीप्लाई में। सो 39 मीटर क्यूब के पास मल्टीप्लाई में आ गया है 2, और अपॉन में क्या वैल्यू आ गई है, जो यहाँ पे r के साथ मल्टीप्लाई में थी वो वहां पे डिवाइड में जाएगी, यानी कि 19.5 मीटर स्क्वायर आ गई है हमारी रेडियस के नीचे यहाँ पे डिवाइड में, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेडियस के साथ मल्टीप्लाई में थी तो वहां अपॉन में डिवाइड में पहुंच गई है, ठीक है। अब ये 19.5 जो है ये कैंसिल आउट हो रहा है 1 टाइम्स, और यहाँ पे 13 कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स, क्योंकि आप देख सकते हैं 19 का जो डबल होता है वो 38 होता है, और हमें 39 गिवन दिए वैल्यू, और यहाँ पे 19.5 दे रखी है, तो ऑब्वियसली वो 0.5 हमारा ऐड होगा तो 39 हो जाएगा, यानी कि 19.5 का डबल हमारा 39 होता है, इसलिए कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स। और ये मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 मीटर है और यहाँ पे 3 मीटर है, यानी कि यहाँ पे मीटर क्यूब का 1 मीटर बचेगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्यूब था तो 1 मीटर हमारा एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारी रेडियस की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, और मीटर हमारा ये सेम टू सेम यहाँ पे आके लिखा हो जाएगा। सो 4 मीटर हमारी रेडियस आ चुकी है। अगर उन्होंने आपसे मीटर में पूछी होती तो 4 मीटर आपका आंसर हो जाता, उन्होंने सेंटीमीटर में पूछी है तो मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हमारी सेंटीमीटर में 400 सेंटीमीटर आ चुकी है हमारी रेडियस की फाइनल वैल्यू। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूँ। कोई भी दिक्कत लगे इसमें तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना। 2 हमें वैल्यूज़ दे रखी थी, हमें कर्व सरफेस एरिया गिवन था और वॉल्यूम गिवन थी। दोनों की हेल्प से हमने दोनों के फॉर्मूलेस पुट करे। न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हमें गिवन दी थी उनकी हेल्प से हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे आर की। तो यहाँ पे जो 2 अननोन थे उसमें से हमने एच को ले जाके वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, क्योंकि एच की वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि सब कुछ रेडियस के टर्म्स में आए। तो अगर हम रेडियस को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते तो फिर हमारी एच के टर्म्स में वैल्यू निकलती, ठीक है ना। तो वो हमारा कंफ्यूजन हमें नहीं क्रिएट करना है। हम यहाँ पे एच को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से यहाँ पे, और फिर हमारी ये वैल्यू हमने जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करी, एक रेडियस से एक रेडियस कैंसिल आउट हुई, पाई से पाई कैंसिल आउट हुई, 2 को उधर भेजा, 19.5 को डिवाइड में भेजा, कैंसिल आउट करके 4 मीटर आ रही है। यूनिट किस तरीके से देखिए, रेडियस आपकी मीटर में आई, एरिया आपका मीटर स्क्वायर में आता है, वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में आता है। ये मैंने पूरा डाउट आपका क्लियर किया है यहाँ पे। और इन दी एंड 100 से मल्टीप्लाई करके 400 सेंटीमीटर आपकी आ चुकी है रेडियस की फाइनल वैल्यू। आई होप मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।